अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वैसे तो तहारी हर तरीके की अच्छी लगती है, लेकिन इस तहारी की बात ही अलग है। ये है गुलबर्गा की तहारी। बहुत ही सौंधी और खुशबूदार बन के तैयार होती है और बनाना बहुत आसान है और खाने में ये बेहद ही उम्दा है। तो ये आसान सी तहारी की रेसिपी देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे गोश्त ना मैं प्रेशर कुकर में गला रही थी, तो मैंने यहाँ पे 1/3 कप के करीब तेल डाला है कुकर में और इसमें डाल दी है प्याज़। मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज़ ली थी, वज़न मैं आपको बताऊँ तो तकरीबन 200 ग्राम थी, मगर आधी प्याज़ मैंने अभी डाली और आधी मैं आगे इस्तेमाल करूँगी, जो कि मैं बताऊँगी कि आपने वो कब इस्तेमाल करनी है। तो इस प्याज़ को जो है ना हमने तेल में मिक्स कर लेना है, इसको हमने ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये गोश्त जो है ना सौंध के बनाएँगे हम, तभी सौंधी-सौंधी तहरी बनेगी। तो साथ ही में हम इसमें गोश्त डाल देंगे। यहाँ पे मैंने आधा किलो मटन का गोश्त ले लिया था, आप चाहें तो इसको बड़े के गोश्त में ही बना सकते हैं। गुलबर्गा तहारी की एक स्पेशलिटी होती है कि उसमें गोश्त कम होता है और चावल ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे आधा किलो गोश्त लिया है, तो चावल जो है ना मैंने तकरीबन 700 ग्राम्स के करीब लिए थे। तो गोश्त को मैंने प्याज़ में अच्छे से पहले मिक्स कर लिया है और 3 से 4 मिनट मैंने इसको भून लिया था। और जब गोश्त का कलर चेंज हो गया तो मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है 1 टेबलस्पून के करीब और इसको भी मैंने 3 से 4 मिनट और फ्राई कर लिया था। फिर डालेंगे इसमें हम टमाटर, ये 3 टमाटर लिए थे, इसको रफली स्लाइस कर लिए थे। थोड़ा-सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और नमक डाल के मैंने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। गोश्त को मैंने 6 से 7 मिनट और भून लिया है मसाले के साथ, फिर इसमें डाल दिया है दही, 2 टेबलस्पून के करीब ही दही डाला था और दही डाल के आपने मज़ीद जो है ना 4 से 5 मिनट गोश्त को और भून लेना है। बस थोड़ी-थोड़ी करके चीज़ें डालते रहेंगे, गोश्त को भूनते रहेंगे, बहुत ज़्यादा हमें इसका तेल सेपरेट होने का इंतज़ार नहीं करना है। तो यहाँ जब 4 से 5 मिनट गुज़र गए थे दही के साथ गोश्त को भूनते हुए, फिर मैंने इसमें थोड़ा हरा मसाला डाला है। तो पुदीना डाला है, हरा धनिया डाला है और सबसे इम्पोर्टेंट है कसूरी मेथी। आजकल फ्रेश मेथी आ रही है तो मैंने ये मुट्ठी भर डाल दी है और अगर ये आपके पास अवेलेबल ना हो तो आपने जो कसूरी मेथी आती है ना सूखी मेथी, वो 1 टेबलस्पून के करीब डाल देना है। सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और तकरीबन आधा कप पानी डाल के मैंने गोश्त को गला लिया था। तो हाई फ्लेम पे 1 व्हिसल आने दी थी, उसके बाद फ्लेम को लो कर दिया था और हल्की आँच में मैंने गोश्त को 10 मिनट पका लिया था। जब तक गोश्त भुन रहा है मैं आपको चावल दिखा देती हूँ। ये गुलबर्गा ताहिरी जो है ना ये सोना मसूरी चावल से बनती है, जो नया चावल जो होता है। इसमें पुराना चावल इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये नया चावल नहीं है तो आप बासमती चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने चावलों को ना 3 से 4 पानी से अच्छे से वॉश करके इसको भिगोने रख दिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स 10 मिनट के बाद मैंने गैस बंद कर दी थी और प्रेशर भी मैंने खुद से रिलीज़ होने दिया है। तो मैंने गोश्त चेक करा है, ये ऑलमोस्ट गल चुका है, बाकी की जो ये दम में पकेगा ना चावलों के साथ तो ये कंप्लीटली डन हो जाएगा। और इस पॉइंट को गोश्त को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे भून लेंगे, इतना भून लेंगे जिसका एक्स्ट्रा पानी है ना वो खत्म हो जाए। देखिए इस तरीके से, ये अच्छे से जो है ना गोश्त भुन भी गया है, मसाला भी बहुत अच्छे से भुन गया, बिल्कुल एक जान हो गया है, प्याज़ और टमाटर वगैरह ना अलग-अलग नहीं दिख रहे हैं। तो अब तहारी बनाना शुरू कर लेते हैं। तो पतीली के अंदर मैंने यहाँ पे 1/3 कप के करीब जो है तेल डाल दिया है और जब तेल गरम हो गया तो इसमें हम डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले खुशबू के लिए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था देखिए ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, काली इलायची, तेज़पात, दालचीनी और हरी इलायचियाँ। बेसिक से जो खड़े मसाले होते हैं ना बस वही डलना है इसमें। और जो बची हुई प्याज़ थी ना जो मैंने शुरू में दिखाई थी ना वो आपने अब डालनी है और प्याज़ को मीडियम टू हाई फ्लेम पे सुनहरा कर लेना है। और प्याज़ जब सुनहरी हो गई, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई, तो इसमें मैंने 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया मसाले के हिसाब से और इसको भी ना 30 टू 40 सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन की कच्ची स्मेल खत्म हो जाए। लहसुन अदरक के भुन जाने के बाद मैंने इसमें डाल दी है हरी मिर्च, थोड़ा-सा हरा धनिया और थोड़ा-सा पुदीना। इन सारे मसालों को आपने बस 30 सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे गोश्त जो अभी हमने गला के रखा है। वैसे तो गोश्त भुन चुका है, लेकिन खड़े मसाले और प्याज़ के साथ इसको ना मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए और फ्राई कर लेंगे। और जब गोश्त अच्छे से भुन गया है, फिर मैंने इसमें डाल दिया है खुशबू के लिए गरम मसाला पाउडर। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब डालेंगे इसमें हम पानी। पानी जो है ना हम चावलों के हिसाब से डालेंगे। नया चावल है, थोड़ा-सा गलने में टाइम ज़्यादा लगता है इसको। तो आपने जो है ना पानी इसमें जितने भी चावल लिए हैं, उससे आपने तकरीबन 1.5 गिलास ज़्यादा डालना है। तो मैंने पानी नाप के ना कुकर में डाल दिया था ताकि उसमें जो भी मसाला लगा हुआ होगा ना, वो साथ में आ जाएगा। और थोड़ा-सा डालेंगे हम नींबू का रस और डालेंगे इसमें फूड कलर। जी हाँ, गुलबर्गा ताहिरी की ये स्पेशलिटी होती है कि इसमें हल्दी नहीं डालते हैं, फूड कलर डाला जाता है। तो 2 चुटकी के करीब आपने फूड कलर पानी में मिक्स करके मिला देना है मसाले में। और यहाँ पे मैंने नमक चखा थोड़ा-सा कम था क्योंकि हमने सिर्फ़ गोश्त में ही डाला था ना, अब हम चावलों के हिसाब से इसमें नमक डालेंगे। ये टेस्ट कर लीजिएगा, अपने टेस्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कीजिएगा। और लिड लगा के हाई फ्लेम पे इसमें एक उबाल आने का वेट करेंगे। और जब ये अच्छे से पानी में उबाल आ गया, फिर इसमें जो चावल भिगो के रखे थे ना, वो हमने डाल देने हैं। हल्के हाथ से चावलों को मिक्स कीजिएगा और मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही इसको हम ढक के पकाएँगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए।
तो यहाँ ऑलमोस्ट 8 मिनट हो चुके थे चावलों को पकते हुए। आप देख सकते हैं ना, ये आपको बबल्स नज़र आ रहे होंगे, इसका मतलब है चावल ना दम पे लगाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो आपने एक बार चम्मच दोबारा से चला देना है इसमें और फ्लेम को इस पॉइंट पे लो कर देना है और इसको ढक के पकाएँगे मज़ीद 10 से 12 मिनट के लिए। इतनी देर में चावल बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँगे। अगर आपको सॉफ्ट तहारी पसंद है तो आपने इसमें पानी थोड़ा-सा ज़्यादा डालना है और इस तरीके से जैसे मैंने बनाई है थोड़ी ड्राई तहारी, तो बस आपने चावलों के हिसाब से 1.5 कप पानी एक्स्ट्रा यूज़ करना है। कि मैंने चावल को ना 10 मिनट बाद दोबारा से एक बार चम्मच चला दिया है इसमें और इसकी खुशबू बढ़ाने के लिए, फ्लेवर बढ़ाने के लिए तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें देसी घी ऊपर से डाल दिया था। इस तरीके से चावल सूखे-सूखे भी नहीं बनेंगे और इसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाएगा। घी डालने के बाद दोबारा से लिड लगाई है और 5 मिनट मैंने इसको और दम पे रखा था। और इसके बाद जब आप इसकी लिड हटाएँगे और जो खुशबू आपको घर में महकेगी ना तो मज़ा आ जाएगा। बहुत डिलिशियस बन के तैयार होती है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रायते के साथ ही बहुत अच्छी लगती है। गोश्त बिल्कुल परफेक्टली गलता है और चावल इतने सौंधे-सौंधे बन के तैयार होते हैं। तो ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी।